कभी आपके मन में कंफ्यूजन या आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता होगा कि जब हम सुनते हैं फर्नीचर तो लगता है बहुत सारा है तो हम फर्नीचर्स बोलेंगे। न्यूज़ बहुत सारा तो न्यूज़ेस बोलेंगे। एडवाइस बहुत सारी एडवाइस है तो एडवाइसेस बोलेंगे। लेकिन ये गलत है। सही सीखना है, आ जाओ, बता देती हूँ। Hey, once again, welcome back to my channel, Learn English with Meha. I hope you all are doing well. So today I am here with some new information regarding grammar basic rules. तो चलिए देखते हैं, अगर हम फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, पोट्री, ट्रैफिक, डस्ट, डर्ट, knowledge, electricity, music, breakage, stationery, scenery, confectionery, bakery, crockery। अगर इस तरीके के वर्ड्स अगर आपके सामने आते हैं तो जान लीजिए इसके आगे हम एस क्यों नहीं लगाते हैं। और आपको इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि अगर एस लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं। अभी जितने भी मैंने नेम्स लिए इनके आगे हम एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इज अगर लगेगी तो हम इसको प्लूरल में कैसे कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि अरे मैम हमने तो देखा है, पढ़ा है कि इतने सारे फर्नीचर को कैसे आप को बोलते हो कि फर्नीचर्स नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए दूसरा तरीका है जहाँ पर हम बताएंगे कि ये एक फर्नीचर नहीं है या एक न्यूज़ नहीं है या एक आपका लगेज या बैगेज नहीं है। तो इसके लिए हम बताएंगे आपको कि कैसे आप, अगर आपको बताना एक से ज़्यादा फर्नीचर है देन हाउ यू विल से इट। जानते हैं कि इनका सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज़ करेंगे। जो हमने नाम, अगर हमें इन्फॉर्मेशन को सिंगुलर वे में लेना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसी इंफॉर्मेशन को हमें प्लूरल में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, ना इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगर एक न्यूज़ है तो एन आइटम ऑफ न्यूज़, और एक से ज़्यादा है आइटम्स ऑफ न्यूज़। एन आइटम ऑफ फर्नीचर, और प्लूरल में गए तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर। अ पीस ऑफ लगेज सिंगुलर में आएगा, लेकिन प्लूरल में बोलना है तो पीसेस ऑफ लगेज। अ बिट ऑफ नॉलेज सिंगुलर में और प्लूरल में बिट्स ऑफ नॉलेज। बोलना है कि कचरे का ढेर है तो क्या बोलेंगे, अ हीप ऑफ रबिश। अब ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, हीप्स ऑफ रबिश। अ स्पेक ऑफ डस्ट, स्पेक मतलब धूल के जो कण होते हैं, अ स्पेक ऑफ डस्ट। और बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है तो स्पेक्स ऑफ डस्ट। अब बात करते हैं ऐसे एस एंडिंग नाउन्स की जो देखने में तो लगते हैं प्लूरल पर वो होते हैं सिंगुलर। एज ए सेंटेंस में जब वो सब्जेक्ट का काम करते हैं तो सिंगुलर नाउन करते हैं, और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो होती है सिंगुलर। चलिए देखते हैं ऐसे भाई कौन से नाउन्स हैं जो दिखने में तो प्लूरल है पर हैं वो सिंगुलर। चलिए कुछ बीमारियों के नेम जैसे मीजल्स, मम्स। कुछ गेम्स के नाम जिसमें एस लगता है पर वो सिंगुलर होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, बोल्स, डार्ट्स, ड्राफ्ट्स। तो ये कुछ गेम्स के नेम है। द यूनाइटेड नेशन, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द फिलीपींस, सॉरी बोल दिया, रिपीट हो गया, द वेल्स। तो ये कुछ कंट्रीज के नेम हैं। इसके बाद द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स। तो ये कुछ बुक्स के नेम हैं जिसमें एस तो लगता है पर दे आर सिंगुलर। कुछ हमारे सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलीट्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन्स हैं जो कि है, लगता तो ये प्लूरल है पर ये होते हैं सिंगुलर। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।